अभी हम वो स्टेप्स करेंगे कि आप किस तरह से दराज पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप उसके कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन और उसकी इमेजेस और सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है ये दराज का, जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दराज सेलर सेंट्रल के नीचे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स के नीचे मैनेज प्रोडक्ट्स है और उसके नीचे लिखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये लोड हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे दराज कहता है कि आप अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लें, यानी कि प्रोडक्ट नेम लिखें। तो यहाँ पे बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स लिस्टिंग क्रिएशन में करते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट नेम हमने देना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप दराज पे आए, आप किसी भी जो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका कीवर्ड यहाँ पे लिखें और यहाँ पे लिख के आप उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद जब आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएगी तो उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट शो होंगी, आपकी प्रोडक्ट नहीं बल्कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स शो होंगी। तो उसमें आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट की तरह है या उसकी सेम कैटेगरी की है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से पूरा टाइटल कॉपी करके उसको यहाँ पे पेस्ट करें और यहाँ से अपना काम चला लें। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दराज पे कोई कॉपीराइट क्लेम कुछ भी नहीं है, ना कंटेंट पे ना इमेजेस पे। तो आप इजीली किसी का भी कंटेंट यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का आप यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इस प्रोडक्ट को, तो किसी भी लिस्टिंग को आप उठा के उसको आप उसका कंटेंट कॉपी कर सकते हैं, उसकी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गई। अब इसमें से हम किसी का भी टाइटल कुछ भी कॉपी करके उसको अपने पास लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब टाइटल लिखने के बाद हमने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करनी है, राइट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी रैंकिंग में, क्योंकि दराज को पता होगा कि ये प्रोडक्ट इस इस्तेमाल के लिए है और उसी हिसाब से वो उस कैटेगरी में आपको रैंक करेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने आना है यहाँ पे दराज पे, और आपकी प्रोडक्ट है ये है बाथरूम शावर शेल्फ हमारी प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट बाथरूम शावर शेल्फ है। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस पे ओपन करते हैं राइट क्लिक करके। अब राइट क्लिक करके हमने ओपन कर लिया। हम देखते हैं कि भाई कौन सी कैटेगरी की में ये जो सेलर्स हैं ये कौन सी कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करके बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखें बेडिंग एंड बाथरूम इन शेल्विंग, ये एक कैटेगरी है। हम यहाँ पे वापस आते हैं लिस्टिंग में, यहाँ पे देखें तो बेडिंग एंड बाथ एंड बाथरूम शेल्विंग, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जो है यहाँ पे दराज हमसे कहता है कि भाई आप अपने प्रोडक्ट इमेजेस ऐड करें। हम यहाँ पे आते हैं प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ गई। हम अपनी प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करते हैं और ओपन पे क्लिक करके इस तरह से आप मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो 8 मैक्सिमम इमेजेस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और जो अच्छी इमेज हो उसको मेन इमेज रखें, क्योंकि मेन इमेज सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तो मेन इमेज सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, तो इसको बहुत केयरफुली आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जितनी प्यारी इमेज होगी मेन इमेज, वो इतना आपको ऑर्डर्स ला के दे सकती है। अब उसके बाद बायर प्रमोशन इमेज है, यहाँ पे आप वाइट बैकग्राउंड में इमेज ऐड करें तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको छोड़ दें। वीडियो आपने ऐड करनी है तो कर लें, अगर नहीं करनी है तो इसको भी रहने दें। लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि वीडियो कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके ये मैंने एक प्रोडक्ट की वीडियो उठा ली और इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। यहाँ पे आप जो वीडियो का ड्यूरेशन है, कितनी लंबी वीडियो आपने ऐड करनी है, वो सारे आए वो एरिया आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है सेलेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट का कोई कवर रखना चाह रहे हैं, ये ताकि आप जो आप चाहते हैं कि भाई दराज पे एक बायर आए तो उसको मेरी वीडियो का कौन सा हिस्सा नज़र आए, तो बग़ैर प्ले करने से पहले तो हम चाहते हैं कि ये वाला नज़र आए। तो हम सबमिट वीडियो पे क्लिक करेंगे और वीडियो इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि ब्रांड,
तो यहाँ पे मसला ये है कि हमारा ब्रांड रजिस्टर नहीं है, तो हमने सिंपली यहाँ पे आना है और सेट एज नो ब्रांड पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे शेप पूछ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट का शेप क्या है। हमारी प्रोडक्ट का शेप रेक्टेंगल है। जो भी आपकी प्रोडक्ट का शेप होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद जो है प्राइस एंड स्टॉक, प्राइस स्टॉक एंड वेरिएशंस पे आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ये है कि हमारी प्रोडक्ट में 2 कलर हैं, कोई साइजेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि कलर फैमिली लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी और नहीं लिखा हुआ। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट में साइजेस भी हैं, यानी कि मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, तो आप यहाँ पे कलर की जगह, ये जो कलर है इनकी जगह मीडियम लिख लें, ठीक है। और उसको फिर उसके साथ लार्ज लिख लें और फिर उसके साथ नीचे हम लिख सकते हैं स्मॉल। तो इस तरह से जो भी आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन होगी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है उसमें हम हमारे कलर्स हैं 2, तो उसमें हमने ब्लैक और वाइट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 कलर सेलेक्ट किए हैं। अब इस वेरिएशन के साथ आप अगर इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ऐड इमेज के पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया। जब आप इस पे क्लिक करेंगे ऐड इमेज पे, तो यहाँ पे आपने ज़रूर फिर इमेज अपलोड करनी है। तो इस पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल उसी तरह आपने इमेज सेलेक्ट कर लेनी है और इमेज अपलोड करेंगे, ठीक है। एक एक इमेज वेरिएशन के साथ अपलोड करें, ज़्यादा नहीं करें, ज़्यादा अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन इमेज को की जो इमेजेस हैं, 8 इमेजेस, वो आप यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, तो ज़्यादा इमेजेस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे हम आते हैं प्राइस इन स्टॉक पर। अब यहाँ पे अगर आप प्राइस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो भी प्राइस आप यहाँ पे पुट करेंगे, या हमने यहाँ पे पुट की, तो अगर सेम प्राइस आप ऑफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में आप 600 पीसेस का स्टॉक, ठीक है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आ चुकी है प्राइजेस और स्टॉक, ठीक है। उसके बाद ये फ्री आइटम, ये भी आप खुला खाली छोड़ सकते हैं। सेलर SKU को भी आप खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख ले, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आते हैं। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ये है कि आपने वो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। जैसे बाथरूम, ये जो है प्रोडक्ट है, बाथरूम शावर शेल्फ है, ठीक है। वॉल माउंटेड शावर शेल्फ लिख लें, और उसके बाद शावर केडी लिख लें, वॉशरूम बास्केट लिख लें। इस तरह के कीवर्ड जो है वो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे यूज़ करने हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास एक ऑप्शन ये है, 1, 2 और 3 ऑप्शंस है, ठीक है। अब ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इसमें आपने ज़रूर कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड करना है। अगर पहली वाली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी नहीं ऐड करें तो कोई मसला नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पे आप जितना भी कंटेंट ऐड करेंगे यहाँ पे, तो वो आपकी लिस्टिंग में बायर को शो नहीं होगा, ये आपकी कीवर्ड्स के लिए। अच्छा, अब कीवर्ड्स कहाँ से आएंगे, तो आपने सिंपली जाना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे मैंने आसानी के लिए पहले से यहाँ पे मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। आप भी सेम प्रोडक्ट प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, उर्दू में लिख लें तो बेहतर है, आसानी होगी। अगर इंग्लिश में लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें ये होगा कि उसमें आपको कीवर्ड्स भी आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसने मुझे उर्दू में कंटेंट दे दिया, फिर मैंने उसको यहाँ पे बताया कि मुझे इंग्लिश वर्जन चाहिए, तो उसने यहाँ पे मुझे अभी सारा कंटेंट दे दिया है। आप इससे टाइटल भी लिखवा सकते हैं, कैटेगरी के कौन सी सेलेक्ट करनी है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे की फीचर्स, अब ये है जो है ना, ये हमारा कंटेंट, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। तो हम इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे की फीचर्स तक, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, वापस आते हैं अपनी लिस्टिंग पे। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हाइलाइट्स में हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। हाइलाइट्स में पेस्ट करना है आपने। और जो यहाँ पर है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें आपने डिस्क्रिप्शन में इमेजेस अपलोड करनी है। इमेजेस अपलोड करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेन इमेजेस के लिए इमेजेस अपलोड कर ली हैं तो यहाँ पे मीडिया सेंटर पे क्लिक करें, तो वो इमेजेस ऑलरेडी यहाँ पे होगी, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे यहाँ पे हमारे पास शिपिंग एवं वारंटी आ रही है। इस प्रोडक्ट्स की कोई वारंटी नहीं होती। यहाँ पे आपको बता रहा है
कि स्विच ऑन इफ़ यू नीड डिफरेंट डायमेंशन एंड वेट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट वेरिएशन, यहाँ पे आप देख लें। तो इसमें बहुत सारे लोग जो प्रोडक्ट की डायमेंशंस होती हैं, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। और गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि जो प्रोडक्ट होती है उसका वेट, यहाँ पे जो एक्चुअल वेट होता है प्रोडक्ट का, अगर किसी की प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट का साइज़ जो है वो 10 इंचेस बाय 5 इंचेस बाय 5 इंचेस, यानी कि इस तरह के है। तो वो यहाँ पे, और अगर उसका एक्चुअल वेट जो है वो 5 kg है, तो यहाँ पे 5 kg लिख लेते हैं, और वहाँ पे यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि 15 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर, इस तरह से लिख लेते हैं। तो इस तरह से कभी भी नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो वेट होता है यहाँ पे, दराज पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन जब आप सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो डायमेंशन, जो वेट यूज़ होता है, उसको बोलते हैं डायमेंशनल वेट। तो डायमेंशनल वेट आपने कैसे चेक करना है, उसके लिए बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। दराज भी आपको प्रोवाइड करता है, अगर आप उनको कॉल करके पूछ लें डायमेंशनल वेट क्या होता है, गूगल पे आप सर्च कर लें डायमेंशनल वेट क्या होता है, तो वो भी आपको बता देगा, चैट जीपीटी भी बता देगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको ऐड कर लूँगा नीचे, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि ये आपने सेंटीमीटर्स में यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का वेट लिख लिया, ठीक है। तो 15 को मल्टीप्लाई करना है आपने 15 से, और फिर 15 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो हम इसको सिंपली मैं आपके सामने करता हूँ, ताकि आपके लिए आसानी हो इसको करने में, ठीक है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट कुछ भी हो, आपकी यहाँ पे दराज पे जो मैटर करता है, वो मैटर करता है आपकी प्रोडक्ट का डायमेंशनल वेट। वो आपकी प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट कभी भी नहीं देखते, और वो आपको डायमेंशनल वेट के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, 15 × 15 × 10, तो ये आ गया हमारा 2250। इसको हम डिवाइड करेंगे 5000 से। 5000 के से डिवाइड करने के बाद ये अब हमारा एक्चुअल वेट आ गया है, डायमेंशनल वेट। तो ये है 0.450, यानी कि ग्राम्स में अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे 450 ग्राम, ठीक है। अब अगर आपकी प्रोडक्ट का वेट 10 kg है, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने यहाँ पे 450 ग्राम ही लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो वेट है वो कम हो गया है, जो चार्जेस हैं वो कम हो गए हैं। तो इस तरह से बायर भी उसको भी थोड़ा सहारा मिलता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है इसकी शिपिंग कम है। तो वो अक्सर प्रोडक्ट्स आप देखते हैं उसकी शिपिंग बहुत हाई होती है, प्रोडक्ट छोटी होती है, तो उसका ये मसला होता है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी।